नमस्ते दोस्तों, वंडर मॉम चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम हमारे घर के लुक को चेंज करने के लिए हर वक्त कुछ नया नया आइडिया निकालते रहते हैं और मेरी कोशिश रहती है कि साफ सफाई के साथ साथ थोड़े बहुत समय में ही घर का लुक भी चेंज कर दे। तो इसलिए हर बार नई नई चीज़ें खरीदना पॉसिबल नहीं होता है, लेकिन हमारे घर पे ऐसे बहुत सी चीज़ें होती हैं कि जिनकी अगर हम थोड़ी सी यहाँ पे यूज़ कर ले तो हमारे घर का लुक पूरा चेंज हो जाएगा। और घर को सजाते समय बहुत सी छोटी छोटी बातों का भी ध्यान रखना पड़ता है। जैसे देखिए, ये जो सोफ़ा कम बेड है, इसमें ये गद्दा जिस जगह पे बहुत ज़्यादा हम बैठते हैं वो जगह अक्सर थोड़े बहुत बैठ जाता है, तो इसलिए वहाँ पे जब भी बैठते हैं तो वो अंदर की तरफ चला जाता है। तो इसको अभी चेंज करना पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए मैं क्या की, जो हमारे सिंथेटिक का क्लॉथ्स है, मतलब कपड़े, जो पुराने कपड़े अक्सर हमारे घर पे बहुत रह जाते हैं, तो कॉटन और उसके साथ सिंथेटिक कुछ मिक्स करके मैं देखिए यहाँ पे इसको ऐसे रख दी, क्योंकि ये तो अक्सर फोल्ड किया हुआ ही रहता है, लेकिन ये जो जगह गड्ढा हो गया था वो देखने में अच्छा भी नहीं लग रहा था। तो अब इसमें मैं जब बैठूंगी तो बैठते बैठते जो जगह थोड़ा बहुत फुला हुआ है वो पूरा लेवल में आ जाएगा और वो गड्ढा बिल्कुल पता नहीं चलेगा। मैं इसके पहले भी आप लोगों के साथ शेयर की हूँ कि हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा धूल गंदगी ये आता है, क्योंकि ये इंडस्ट्रियल बेल्ट है और ऊपर से मेरे घर के सामने कंस्ट्रक्शन बन रहा है, जिसके वजह से जब भी मैं इसको साफ़ कर देती हूँ फिर कुछ देर बाद ही देखती हूँ फिर से इसमें धूल गंदगी आ गई। तो मैंने सोचा क्यों ना इस काम से थोड़ा बहुत छुटकारा पाया जाए, क्योंकि बार बार एक ही काम करना अच्छा नहीं लगता है। तो इसलिए मैं इसका लुक थोड़ा चेंज करूँगी, वो भी कम पड़ता है। तो इसलिए मैंने सोचा क्यों ना इससे थोड़ा बहुत छुटकारा पाया जाए, क्योंकि रोज़ रोज़ इतना समय इसमें देना पॉसिबल नहीं होता है। और इसलिए मैं यहाँ पे 2 कॉटन का सिंगल बेडशीट का मैं यहाँ पे इस्तेमाल कर रही हूँ। ये दोनों ही मेरे घर पे रखे हुए थे, तो मैंने इससे बहुत अच्छी तरह से इसे पूरा कवर कर दिया। आप देखिए ये कितना सुंदर से कवर हो गया है। अब ये कवर बिल्कुल भी हिले ना, इसलिए भी मैं आप लोगों के साथ कुछ टिप्स शेयर करूँगी। सोफ़े का ये हैंडल की जगह पे मैं हर वक्त एक टॉवल दे के रखती हूँ, तो ये पुराना वाला टॉवल मैं चेंज कर दी क्योंकि ये गंदा हो गया था। ये एक मैरून कलर का दुपट्टा है जिसमें जरी का वीविंग किया हुआ है, और इसको मैं देखिए यहाँ पे इस कर्टन के जगह पे यूज़ करूँगी। आप देख रहे हो यहाँ पे कर्टन ऑलरेडी मेरा 2 साइड में प्लेन और बीच में थोड़ा बहुत प्रिंट वाला इसका लुक है। तो यहाँ पे जब मैं इस दुपट्टे का इस्तेमाल करूँगी तो आप देखिए इसका लुक पूरा चेंज हो जाएगा। और इसको यहाँ पे लगाने के लिए मैं यहाँ पे एक सेफ्टी पिन का यूज़ कर रही हूँ, जिसमें थोड़ा सा मैंने पहले ही एक कागज़ के टुकड़े को लगा दी ताकि मेरा दुपट्टा बिल्कुल भी ख़राब ना हो। अब इसको अच्छी तरह से मैं देखिए इसका नाप का लेके फिर मैं यहाँ पे इस सेफ्टी पिन से इसको लगा दी। अब देखिए इसका लुक पूरा चेंज हो गया और ये देखने में भी कितना खूबसूरत लग रहा है। लेकिन अब एक काम मैं करूँगी, ये कुशन को सेट करने के पहले इसको मैं देखिए इस तरह से ठोक रही हूँ। वो कहते हैं ना कि सारा दिन भर काम करते करते अगर थक जाए या फिर किसी भी तरह गुस्सा हो, फ्रस्ट्रेशन हो, कुछ भी अगर निकालना हो ना, इस कुशन के ऊपर निकाल दो, क्योंकि अब इसको मैं देखिए अच्छी तरह से पिटाई करने वाली हूँ। क्योंकि इससे क्या होगा, एक तो मेरे अंदर जितने भी गुस्से भरे हुए हैं वो सारे इसी के ऊपर निकल जाएंगे। ये तो मैं मजाक कर रही थी, एक्चुअली इससे कुशन बहुत अच्छा रहता है। ये जो रुई है वो एक जगह इकट्ठा हो जाता है, जिसके वजह से ये देखने में भी अच्छा नहीं लगता और ये पतला हो जाता है। तो इसको अगर बीच बीच में इस तरह से हम 2-4 मुक्का लगा दे, एक्चुअली कुशन को बीच बीच में इस तरह से अगर हम लोग थोड़ा बहुत पीट देते हैं तो इससे क्या होता है, कुशन बहुत अच्छा रहता है। यानी 1-2 मुक्के से ही जो कुशन पूरा बैठ गया था वो फिर से फूल के अच्छा हो जाएगा। तो इस तरह से हम कुशन को अच्छा रख सकते हैं। ये बड़ा वाला कुशन में देखिए मैं ये कलरफुल वाला कुशन कवर पहनाई हूँ, जो मैं इसके पहले आप लोगों के साथ शेयर की थी कि इसे मैं अमेज़न से खरीदी थी। अब एक बहुत बड़ा काम करना है।
जब भी हम इस तरह से सोफ़े में कवर को या बेडशीट को पहनाते हैं तो अक्सर आपने देखा होगा बैठते बैठते क्या होता है, ये पीठ का बैक साइड जो होता है ना वो इस तरह से आपका लूज़ हो जाता है या फिर वो आपका सामने की ओर गिर जाता है। तो ये गिरे ना, इसलिए मैं देखिए यहाँ पे एक कॉटन का रस्सी का इस्तेमाल कर रही हूँ। कॉटन की रस्सी की मदद से मैं ये बैक साइड को अच्छी तरह से मैं बांध दी। इससे क्या होगा, ये जो पीछे का जो साइड है ये बिल्कुल भी नहीं हिलेगा। अब चाहे जैसे भी हम बैठे, ये पीछे का बैक साइड बिल्कुल इसी तरह से फिक्स रहेगा। हर बार नया नया सोफ़ा कवर ख़रीदना पॉसिबल नहीं है, तो थोड़ी बहुत पैसों की बचत करने के लिए अगर इस तरह से बेडशीट का इस्तेमाल करते हैं और उसके बाद उसे अच्छी तरह से रस्सी से बांध देते हैं तो ये भी बहुत सुंदर सा एक लुक आएगा और ये बिल्कुल सोफ़ा कवर की तरह ही दिखने में लगेगा। और जो बात मैं आप लोगों से कहना ही भूल गई थी कि इस जगह पे इतने ज़्यादा धूल गंदगी रोज़ पड़ रहा था, उस काम से मुझे छुटकारा मिल जाएगा क्योंकि जब भी ये गंदा होगा मैं इसे खोल के धोने दे दूँगी। यानी रोज़ रोज़ का इस सोफ़े की जगह को क्लीन करने का जो काम था उससे मुझे छुट्टी मिल गया। बहुत ज़्यादा धूल गंदगी होने की वजह से भी मैं सेंटर टेबल को भी कवर करके रखी हूँ क्योंकि इसे साफ़ करना बहुत ही आसान है। और यहाँ पे जो भी दाग धब्बे लग जाते हैं तो मैं थोड़ा सा कॉलिन देके इस तरह से साफ़ कर देती हूँ, तो ये बहुत आसानी से साफ़ हो जाती है। सोफ़े में मैं एक तकिए की तरह कुशन को रखी हूँ। ये कुशन एक्चुअली मैं पुराने कपड़ों का इस्तेमाल करके ही बनाई हूँ और देखिए ये बिल्कुल देखने से पता नहीं चलेगा कि ये कुशन नहीं है क्योंकि ये बहुत ही सॉफ्ट है और उसमें मैं ये तकिए का कवर ही पहना के रखी हूँ ताकि इसका लुक थोड़ा चेंज हो जाए। इस पानी के बॉटल को हमेशा मैं कुछ न कुछ तरीके से घर में इस्तेमाल तो करती हूँ। इसके पहले भी जैसे प्लांटर के तौर पे इस्तेमाल की थी। अभी मैं इसमें थोड़ा बहुत कलरफुल वाला पत्थर दे दी, उसमें थोड़ा सा पानी दूंगी और देने के बाद एक आर्टिफिशियल फ्लावर को मैं यहाँ पे इस तरह से रख दी। अब देखिए ये देखने में कितना खूबसूरत लग रहा है। और जब भी हम ऑनलाइन से आइसक्रीम या फिर मूज़ मंगवाते हैं तो इस तरह के कांच का यानी ग्लास जार हमें मिल जाता है, उसको भी मैं बिल्कुल बेकार नहीं जाने देती। उसको देखिए इस तरह से धो के साफ़ करने के बाद उसमें थोड़ा बहुत कलरफुल वाला स्टोन दी, थोड़ा सा पानी डाली और उसमें मैं एक आर्टिफिशियल गुलाब के फूल है उसको मैं अंदर की तरफ अच्छी तरह से दबा दी। अब पूरे ऊपर तक पानी भरने के बाद उसमें एक मैं सेंटेड वाला जो मोमबत्ती है यानी कैंडल उसको दे दी। अब इसको मैं जला दूंगी। अब देखिए रात में इसका लुक एकदम चेंज हो जाएगा और घर देखने में भी बहुत खूबसूरत लगेगा। साथ में एक मीठी मीठी खुशबू पूरे घर में फैलती रहेगी। तो इस तरह से हर बार महंगे से महंगी चीज़ें खरीद के घर के लुक चेंज करने की जगह घर पे ही रहने वाले चीज़ों की मदद से और थोड़े बहुत चीज़ें खरीद के हम घर को बहुत अच्छी तरह से डेकोरेट कर सकते हैं। और देखिए क्लीनिंग का भी मैं आप लोगों के साथ बहुत से छोटे छोटे तरकीब शेयर की जिसके जरिए रोज़ जो काम हमें करना पड़ता था उससे थोड़ी बहुत हमें छुट्टी भी मिल जाएगी। इसी तरह से मैं मेरे घर के छोटी छोटी बचत करके घर के लुक को चेंज भी करती हूँ और घर को क्लीन करने के साथ साथ इसे सजा के भी रखती हूँ। तो आप लोगों को आज की ये वीडियो कैसी लगी ये बात आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अच्छा लगने पर इसे लाइक और शेयर जरूर करें। सब्सक्राइब करने पर मेरी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके घर तक पहुँच जाएगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक से जाके आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, वो मेरा बिजनेस पेज है। अगली वीडियो में फिर से आप लोगों से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अलविदा।